सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिथितिर् सतां तमुन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निश्चये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्यमहेश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आज फैमिली पूरी है, सभी लोग हैं आज, अच्छा लग रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं। तो 3 लोग बाहर बैठे हैं। कोई बात नहीं, उनका मीटिंग वहीं चले, अच्छा है। यहाँ चलेगा तो हम लोगों की मीटिंग में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने कल सुना था कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कुंती महारानी ने बहुत ही सुंदर भगवान की प्रार्थनाएं की, और कुंती महारानी की प्रार्थना में से आप लोगों ने एक श्लोक सुना, विशान महग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्र तो द्रोणिस्ततश्चास्म हरेर्भिरक्षिता। ये भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और यही बात हम लोगों को जानना है। तो इतना ही हम लोगों को विश्वास होना चाहिए
कि राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण बचाने वाले हैं तो कोई मार नहीं सकता है। केवल इतना ही हमें अच्छे से कन्विंस होना चाहिए। भक्तों से बहुत प्रकार की गलतियां भी होती हैं जीवन में, लेकिन हम लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण निकाल लेंगे। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा तो इस भवसागर से निकलने की कोई गारंटी नहीं है। भवसागर से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि कोई भी इस जगत में परफेक्ट नहीं है। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। भगवान ने कुछ परफेक्ट बनाया ही नहीं है कुछ परफेक्ट इस जगत में? कुछ भी इस जगत में परफेक्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया है परफेक्ट? क्या कारण है कि भगवान ने इस जगत को परफेक्ट नहीं बनाया है? हाँ, कि लोग कृष्ण को याद करें। अगर इस जगत को परफेक्ट बना देते तब लोग ऐसा सोचते कि भगवत धाम जाने की आवश्यकता ही क्या है, यहाँ सब कुछ अच्छा है। तो इस जगत में सब कुछ अपूर्ण है। हम लोग बार बार ये सुनते रहते हैं कि इस जगत में सब कुछ अपूर्ण है। तो चलो, अगर भक्ति जीवन में भी कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कठिनाइयां आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और मन में यदि विश्वास है कि भगवान निकाल लेंगे तो भगवान निकाल लेते हैं। हम अपूर्ण हैं लेकिन भगवान अपूर्ण नहीं है, भगवान पूर्ण है। और भगवान की एक विशेषता है बहुत बड़ी कि भगवान बहुत मर्सीफुल है, भगवान बहुत कृपालु है। तो हम लोगों की भक्ति में, भजन में कोई बल नहीं है, कोई बल नहीं है। बल यदि है, ताकत यदि है, तो वो ताकत है केवल भगवान की कृपा में। भगवान कृपा करेंगे और हमें निकाल लेंगे। एक संदर्भ है श्रीमद् भागवतम में वृत्रासुर की कथा। कल आप लोगों ने सुना कि बनारस में एक विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी के एक डीन ने ऐसा कहा है। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, भागवत के बहुत बड़े ज्ञानी थे। भागवत के ही नहीं बल्कि सनातन के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उनसे पूछा गया था, किसी विद्वान व्यक्ति से कोई अच्छा प्रश्न किया जाएगा, तो उनसे पूछा गया था कि बताइए भागवत किसे कहते हैं, श्रीमद् भागवतम किसे कहते हैं? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? हाँ, जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की कथा है और जिस ग्रंथ में अम्बरीश महाराज की कथा है, उसे कहा जाता है श्रीमद् भागवतम, है ना। तो श्रीमद् भागवतम ये बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ है। ये रस है। आपने कल रस का अर्थ भी सुना कि रसमालयम है। जैसे आम, पका हुआ आम सबको अच्छा लगता है ना। आम सबका फेवरेट होता है। यदि आपसे कोई फल छोड़ने के लिए कहा जाए कि अपना कोई फेवरेट फल छोड़ दीजिए, कभी कभी इंडिया में कुछ गुरु होते हैं, वो जब दीक्षा देते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं आपका फेवरेट क्या है ना। और आप जो अपना फेवरेट बताते हो वो मैं इसको छोड़ दो, है ना। और लोग स्मार्ट बन जाते हैं। जो पसंद नहीं है उसको ही बताते हैं। लोगों को मालूम होता है कि ये छुड़वा देंगे, तो लोग कोई ऐसा फ्रूट बोलते हैं जो उनको पसंद नहीं है ना। मैंगो नहीं बोलते, क्योंकि मैंगो सबको पसंद है। तो श्रीमद् भागवतम में उदाहरण भी दिया गया है कि जिस प्रकार से पका हुआ आम बहुत अच्छा लगता है ना, और पके हुए आम में यदि कोई पैरट यदि चोंच मार देता है ना, यहाँ पर भी पैरट होते हैं लेकिन यहाँ पर मैंगो ट्रीज नहीं है भी, लेकिन उसमें तो कुछ होता नहीं है। कुछ है यहाँ पे लेकिन कुछ होता नहीं है ना। लेकिन भारत में बहुत ही स्वादिष्ट मैंगो पाए जाते हैं। तो किसी मैंगो के फ्रूट में यदि कोई पैरट चोंच मार देता है
तो इसका मतलब कि वो जो पर्टिकुलर फ्रूट का फल है, वो फ्रूट है, वो बहुत मीठा होता है, इसीलिए वो चोंच मारता है। वो ऐसे यहाँ वहाँ जाके चोंच नहीं मारता है, उसको पता होता है, वो जान जाता है कौन सा मीठा है, उसको ही खाता है ना। तो उसी तरह से जब से श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने मुखारबिंद से बोला है, ये और भी अधिक सुस्वादु हो गया है, और भी अधिक रसमालयम हो गया है। तो ऐसा कहा गया है कि हे भावुक जनों, मुँह रहो रसिका भुवि भावुका। इस श्रीमद् भागवतम का बार बार श्रवण करो। देखिए, बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यदि विद्वान बनना चाहते हैं तब तो वेद पढ़िए, महाभारत पढ़िए, यदि विद्वान बनना चाहते हैं। लेकिन यदि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं कि बस भगवान की भक्ति ही करना है और इसी जन्म में निकलना है भगवत धाम, तो क्या करें? भगवत गीता एक बार पढ़ लीजिए और भागवतम पढ़िए, पढ़ते रहिए जीवन भर। एक ही ग्रंथ पढ़िए, श्रीमद् भागवतम, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें वेदों का ज्ञान भी है, महाभारत का भी इसमें कुछ ज्ञान है, और भगवत गीता का भी ज्ञान है। हम लोग पढ़ते ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षते, सेम टू सेम वर्स इसमें भी है, श्रीमद् भागवतम में भी है। तो भगवत गीता के बहुत सारे श्लोकों को श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को संपूर्ण कहा जाता है कि इसको पढ़ने के बाद और कुछ पढ़ने के और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसमें रामायण भी है, इसमें महाभारत भी है जो आपको कल सुनाया था, और इसमें कृष्ण चरित्र भी है। तो इसी श्रीमद् भागवतम में एक राक्षस की कथा आती है, एक असुर की कथा आती है। लेकिन असुर होने के बाद भी वो भक्त थे। उनका नाम क्या था? वृत्रासुर। इस वृत्रासुर के प्रसंग में, पूरे प्रसंग में, ये जो कथा है ये 6th कैंटो में है, 6वें स्कंद में है। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं। प्रभुपाद जी की जो श्रीमद् भागवतम है उसमें 18 वॉल्यूम है, 12 स्कंद हैं। तो 6वें स्कंद में 6th कैंटो में एक कथा आती है। तो 6th कैंटो में क्या बताया गया है? पोषण का वर्णन किया गया है। पोषण। कल आपने ये भी सुना था कि श्रीमद् भागवतम में 10 सब्जेक्ट मैटर का वर्णन है। भगवद गीता में 5, श्रीमद् भागवतम में 10 है ना। अत्र सर्गः विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। अपने अत्र और विसर्ग, अत्र सर्ग विसर्ग, स्थान, स्थान का अर्थ होता है डिफरेंट प्लैनेट्स। अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि 5वें स्कंद में नरक के बारे में बताया गया है, दूसरा प्लैनेट है। सुतल लोक के बारे में बताया गया है। 5वें स्कंद में डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है। अगर आपको जानना है अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में तो कौन सा स्कंद पढ़ें? कैंटो 5 पढ़ना पड़ेगा, है ना। और उसमें स्वर्ग इत्यादि के विषय में भी श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो बहुत सारा ज्ञान है इसमें। तो इसमें एक सब्जेक्ट आता है पोषण। पोषण यही सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। और पोषण का अर्थ होता है प्रोटेक्शन। भगवान के द्वारा भक्तों को प्रोटेक्शन दी जाती है। विशेष करके आपने कल सुना कि भगवान को लोग छलिया कहते हैं, कि भगवान ने छल करके 5 पांडवों को जिता दिया, छल करके भीष्म पितामह को मरवा दिया, छल करके गुरु द्रोणाचार्य को मरवा दिया, छल करके भगवान ने दुर्योधन को मरवा दिया, कर्ण को मरवा दिया। तो भगवान छल करने के लिए भी तैयार है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। चलो मेरा नाम बदनाम होता है कोई बात नहीं, मेरा नाम खराब होता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने भक्तों की रक्षा करना है। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई डिवोटीज। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए
खुद बदनाम भी हो जाए उनको स्वीकार है। हम लोग कोई बदनाम होना चाहते हैं किसी के लिए? नहीं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा नाम खराब ना हो। अपनी स्किन को बचाने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। दूसरे को डुबा दें कोई बात नहीं, लेकिन हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन भगवान कोई बात नहीं, मेरा नाम खराब होता है तो हंस के कह देते हैं कि हाँ मैं ही छलिया हूँ, छलियों में मैं ही सबसे बड़ा छलिया हूँ, पॉलिटिशियन में मैं ही सबसे बड़ा पॉलिटिशियन हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने भक्तों को बचाना है। तो भगवान ने बारंबार अपने भक्तों को बचाया है और कुंती महारानी ने यही कहा है। चलिए, ये तो भगवान के भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं। इंद्र बड़ा बदनाम है ना। हम लोग जानते हैं कि इंद्र बड़ा बदनाम है, बार बार बदमाशी करते हैं इंद्र, बार बार कुछ ऐसा एक्ट करते हैं कि वो शास्त्रोचित नहीं होता है ना, कुछ गड़बड़ ही करते हैं, कहने का अर्थ है इंद्र। लेकिन बार बार भगवान उनको निकाल लेते हैं विपत्तियों से, बार बार बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवता हैं, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त माने जाते हैं, सतोगुण में रहते हैं। तो भगवान उनको बचा लेते हैं, देवताओं को बचा लेते हैं। असुर भक्त हों, चलो मरवाना पड़े कोई बात नहीं, वृत्रासुर को मरवा दिया, भक्त थे बहुत बड़े, लेकिन इंद्र को बचाया। और इंद्र ने क्या क्या कर्म किया है ना, इसी कैंटो में बताया गया है। तो इस कैंटो में विशेष रूप से प्रोटेक्शन का वर्णन किया गया है। जैसे कि अजामिल की कथा भी कौन से कैंटो में आती है? 6th कैंटो में आती है अजामिल की कथा। तो अजामिल कितना बड़ा पापी था आप लोग जानते हैं। कोई ऐसा पाप कर्म नहीं बचा था जो अजामिल ने ना किया हो, लेकिन उसके बाद भी बचा लिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि अपने पुत्र का नाम उसने नारायण रख दिया था और बार बार क्या कहता था? नारायण इहा गच्छा, नारायण इहा तिष्ठा, है ना, इहा तिष्ठा। तो बोलता रहता था नारायण नारायण नारायण। तो केवल बच्चे का नाम भगवान के नाम पे रख लिया और बार बार भगवान का नाम उसके मुंह से निकलता रहता था। तो केवल भगवान का नाम, वो तो भगवान को तो पुकार नहीं रहे हैं, वो तो अपने बच्चे को पुकार रहे हैं। तो इनडायरेक्टली भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो भी भगवान उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं, है ना। भगवान ने अजामिल की रक्षा की। मृत्यु के समय उसको लेने के लिए कितने दूत आए थे? 3 दूत आए थे। किसके? यमराज के। 3 दूत आए, लेकिन भगवान के 4 दूत बचाने के लिए आए। यू कैन टेक हिम। क्यों? क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया है। इसको हम लेके जाएंगे बाद में। तो खड़े रहे, लेके जाने नहीं दिया और भगा दिया उनको। दोनों के बीचों में काफी बात हुई थी कि इसने ये पाप किया है, इसने ऐसा किया है, ये तो नरक में जाने के लिए ही ये है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है, हम नहीं लेके जाने देंगे। तो गए यमराज के दूत यमराज जी के पास। तो यमराज जी कहते हैं कि जो मेरा नाम अनजाने में भी ले लेता है ना, कोई किसी का प्रेम हो, कोई वाद्य यंत्र में बजाने में ले ले भगवान का नाम, या रामा रोड बोल दे, या रामा रामा बोल दे, है ना, कुछ भी इस तरह से कोई बोल दे तो उनका उद्धार हो जाता है। अनजाने में भी भगवान का नाम लेने से अज्ञात सुकृति होती है। तो 15 वर्ष और मिले जीने के लिए। उसने सुना था सारा कन्वर्सेशन बिटवीन यमदूत एंड विष्णुदूत। तो तुरंत चला गया, छोड़ के सब कुछ छोड़ के कहाँ गया? हरिद्वार। और हरिद्वार जाके उसने भगवान की भक्ति की और अजामिल ने भगवान को प्राप्त किया। तो देखिए, बड़ा पापी था वो, कोई साधन नहीं था उसके लिए भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन भगवान दयालु है ना, उसको बुलाया, है ना। एक व्यक्ति था, उसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था, है ना। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वैलेंटाइंस डे में वो एक फ्लावर लेके जा रहा था, है ना, एक गुलाब का फूल लेके जा रहा था, रोज, और उसकी गर्लफ्रेंड ने भगा दिया उसको, नहीं तुम तो
हम किसी और को चाहते हैं, तो क्या करें इसका रोज का। बीच में एक मंदिर पड़ा तो मंदिर में ही चढ़ा देते हैं, तो बस वो फूल उसने ले जाके मंदिर में चढ़ा दिया, बस वो चला गया। $10 के खरीदा है, ऐसे तो फेंक नहीं सकते कहीं, तो भगवान के मंदिर में चढ़ा दिया, बस इतना ही किया था पूरी लाइफ में, और कुछ नहीं किया था, बाकी बुरे काम ही किए थे उसने। तो जब वो मरा तो मरने के बाद वही बात हो गई कि इसने तो भगवान को एक फूल चढ़ाया है, भले इसने मीट ईटिंग की हो, भले कुछ भी किया हो, एक फूल चढ़ाया है। तो क्या किया जाए? चित्रगुप्त के सामने जब बांध के लेकर आया गया तो चित्रगुप्त जी ने सुना कि इसने बहुत बुरे कर्म किए, लेकिन एक अच्छा काम किया है, इसको 2 मुहूर्त के लिए स्वर्गलोक में भेज दो, क्योंकि इसने एक फूल चढ़ाया है। तो 2 मुहूर्त के लिए स्वर्गलोक में भेज दो और फिर से इसको लेकर आओ यहाँ पे, फिर इसको दंड देते हैं, उबालेंगे इसको बॉइलिंग ऑयल में, बनाएंगे इसकी पूरी, है ना। तो 2 मुहूर्त के लिए लेकर गए, तो क्या आप यहाँ क्या भोगना चाहते हैं? बताया गया 2 मुहूर्त में, यहाँ पे तो अप्सराएं हैं, यहाँ पे अमृत है, यहाँ पे बहुत कुछ है, आप क्या भोगना पसंद करेंगे, क्या चाहिए आपको? तो उसने कहा जल्दी बताओ कि यहाँ गार्डन कहाँ है। उसने बताया कि यहाँ पे तो ये गार्डन है बहुत बड़ा, इंदौर में बहुत बड़ा गार्डन है, उसने जल्दी से कैंची लेके आओ सबसे बड़ी सीजर लेके आओ, सीजर्स लेके आओ। तो लेके आएगी एक सीजर, और उसने काटना शुरू किया फ्लावर्स, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु, और इतने सारे फूल काट के भगवान को अर्पित कर दिए। वहीं से जब लौट के आए जब चित्रगुप्त जी के पास, तो चित्रगुप्त जी ने कहा तो इसने इतने फ्लावर चढ़ा दिए हैं भगवान को कि अब ये भगवान के धाम ही जाएगा। देखिए, यदि अनजाने में भी कोई कर्म करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान बचा लेते हैं। यदि हम लोग अपने जीवन की तरफ देखें तो कोई आशा नहीं है भगवत धाम जाने की, लेकिन यदि भगवान की कृपा की तरफ देखते हैं तो लगता है कि थोड़ा भजन और करते हैं, निकल जाएंगे, इसी लाइफ में निकल जाएंगे, है ना। यदि भगवान की कृपा की तरफ यदि देखते हैं तो हमें कहाँ देखना है? भगवान की कृपा की तरफ ही देखना है, और कहीं नहीं देखना है, केवल भगवान की कृपा की तरफ देखना है। मैया यशोदा ने 10वें स्कंद में कथा है कि बांधने की कोशिश की लाला को बहुत, लेकिन लाला नहीं बंध रहे थे। बहुत बांधने की कोशिश की कि लाला को आज बांध ले, लेकिन नहीं बंध रहे थे। लेकिन जब लाला ने देखा कि मैया के माथे में पसीने की बूंदें आ गई हैं, तो लाला ने क्या सोचा कि क्यों इससे मेहनत करवाऊं बेचारे से, बहुत मेहनत कर लिया, बहुत मेरे पीछे दौड़ लिया, तो वो बंध गए। तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवत में, की वर्ड्स होते हैं ना, उसमें से ये भी कि दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। जब भगवान ने परिश्रम देखा मैया का, ये बिना बांधे बिना मानेगी नहीं हमें, बहुत परिश्रम कर रही। तो दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने, भगवान अपने ही बंधन में आ गए, स्वयं बंध गए, भगवान स्वयं बंध गए। तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान केवल परिश्रम देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। भगवान केवल यही देखेंगे कि कितना परिश्रम किया है आपने, कितना परिश्रम किया है भगवान को प्राप्त करने के लिए, यही देखेंगे। कितनी बार मंदिर गए हैं, कितनी बार भगवान को अगरबत्ती दिखाई है, दिया दिखाया है, कितनी बार भगवान को भोग लगाया है, यही देखेंगे, परिश्रम देखेंगे भगवान। ये भक्त है ना, कम से कम चलो इसको हम अपने धाम में बुला लेते हैं, हम बंध जाते हैं, है ना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। कितना बड़ा आश्वासन है, कितना बड़ा गारंटी कार्ड देके रखा है भगवान ने भगवद गीता में। इससे बड़ा गारंटी कार्ड कुछ हो सकता है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा
शश्वत शांति निगच्छति। वो यदि थोड़ा भी कर लेता है, वेरी लिटिल, भगवान क्या कहते हैं, ऑफर मी लिटिल वाटर, है ना, लिटिल फ्रूट्स, फ्यू फ्रूट्स, और कुछ भी थोड़ा सा तुलसी की पत्ती चढ़ा दीजिए, लीव्स, विथ लव एंड डिवोशन। भगवान इतना ही चाहते हैं, लेकिन विथ लव एंड डिवोशन, तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। और भगवान ये आश्वासन देते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, वो निश्चित ही मुझे पा जाएगा। कौन तेय प्रत जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। कोई अनजाने में कोई बुरे कर्म भी हो गए ना, कोई बात नहीं, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। और इसी बात को ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए, डराने की अपेक्षा लोगों को, है ना, इन्हीं श्लोकों को बताना चाहिए। आजकल तो डरा के भक्ति की जाती है, डरा डरा के, तो डरा के नहीं, प्रेम दिखाना है भगवान का, भगवान की कृपा को बताना है कि भगवान की कृपा। आजकल क्या कहा जाता है कि भगवान की भक्ति करना मतलब रेजर की धार के ऊपर चलना है, थोड़ा भी ऐसे हुए और आप कट जाएं, आप बोलेंगे इतनी मेहनत कौन करे, कटना ही है तो क्यों मेहनत करें, क्यों चले, है ना। तो लोग डर जाते हैं, डर के कारण लोग छोड़ देते हैं। तो भगवान की कृपा को ही बताना है, कोई बात नहीं, कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, भगवान ठीक कर देंगे, भगवान माफ कर देंगे, कृपा को बताना है। अरे जब अजामिल जैसे तर गए, वाल्मीकि जैसे डाकू ब्रह्मर्षि बन गए, तो भक्ति करने वालों को भगवान क्यों कष्ट देंगे? सोचने वाली बात है। ये लोग भक्ति करते हैं, भगवान उनको क्यों कष्ट देंगे? ये अलग बात है कि भक्ति जीवन करते करते जब जैसे जैसे धीरे धीरे भक्त लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं कि हमसे कुछ गलतियां ना हो जाए। और वो ठीक है, वैसा होना चाहिए, ना कुछ अपराध ना हो जाए, कोई गलतियां ना हो जाए, वो अच्छी बात है कि सावधान स्वयं रहते हैं। तो लेकिन प्रारंभिक अवस्था में लोगों को भगवान की करुणा को ही बताना है कि यदि थोड़ा भी आप लोगों ने किया है तो आप धर्मात्मा बन जाएंगे, कम से कम आप नरक में नहीं जाएंगे, अगला जन्म फिर से आपको मनुष्य का मिलेगा, और वहां से आपकी भक्ति शुरू होगी जहां से आपने समाप्त किए। अगर 5% कर ली है तो वो आपके अकाउंट से जाएगी नहीं कि नहीं खत्म हो गई भक्ति, आपने ऐसा किया वैसा किया खत्म हो गई, नहीं, वो 5% रहने वाली है नेक्स्ट लाइफ में आपकी, 5% के बाद शुरू होगी। तो इंद्र ने भी अनेकानेक दुष्कर्म किए, जैसे गुरु की अवज्ञा की। गुरु की अवज्ञा करना एक अपराध होता है। सब लोग अपने अपने गुरु को बहुत मानते हैं, है ना। तो गुरु जी आए थे बृहस्पति जी इंद्र की सभा में, और उस समय वो बैठे हुए थे अपने सिंहासन में, इंद्र मुकुट इत्यादि पहन के बैठे हुए थे। कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही थी, मेनका, उर्वशी जैसी बड़ी बड़ी नृत्यिकाएं नृत्य कर रही थी। तो उन्होंने देखा भी कि बृहस्पति जी आए हैं, तो उन्होंने बोला अरे हजारों लाखों ब्राह्मण मेरी स्तुति करते रहते हैं, गुरु जी है ना, कोई बात नहीं है, तो आते जाते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो उसने अभिवादन नहीं किया, बुलाया नहीं, बैठाया नहीं, खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया। तो क्या हुआ, उसी समय उसका सब कुछ छिन गया। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो झुक जाना चाहिए। लोग झुकते क्यों हैं? कारण क्या है झुकने का कि लोग झुकते हैं? क्योंकि हमारी प्राण वायु ऊपर उठने लगती है। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हमारी प्राण वायु ऊपर उठने लगती है, तो उसको रोकने के लिए झुकना पड़ता है ना। कोई गुरु है, कोई बड़ा व्यक्ति कोई आया है, तो झुकते क्यों हैं? प्राण वायु भी उठने लगती है, सम्मान करने के लिए वो भी उठने लगती है, ऊपर आने लगती है। तो इसलिए हमको झुकना पड़ता है इसको रोकने के लिए, नहीं तो प्राण भी निकल जाएंगे, है ना। तो इसलिए सिस्टम बनाया गया है झुकने का। लेकिन इंद्र नहीं झुके, और इंद्र जब नहीं झुके तो वहां पे उनको अपराध लग गया, गुरु का अपराध लग गया। तो बाद में क्या हुआ आप लोग जानते हैं। उसके बाद इंद्र का पद चला गया था, बलि महाराज शासक बन गए थे। बलि महाराज ने शुक्राचार्य जी की पूजा करके इंद्र को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि इंद्र ने बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनका तिरस्कार किया। लेकिन किसने? बलि महाराज ने, जो राक्षस थे,
वो अपने गुरु की सेवा कर रहे थे। शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हैं, उनकी सेवा कर रहे थे और सेवा ऐसे सेवा की कि उनने स्वर्ग का पद प्राप्त हो गया उनको। इंद्र बाहर हो गए, छुपे थे वो, कहीं सामने आ जाएंगे तो मार देंगे राक्षस। बहुत लंबे समय तक बाहर थे, लेकिन बाद में फिर वामन देव जी उपेंद्र बन के भगवान आए और सब कुछ मांग लिया बलि महाराज का और वापस इंद्र को दे दिया। देखिए, इंद्र ने गुरु का अपराध किया था। गुरु की अवज्ञा करना एक अपराध होता है, डिसोबे योर स्पिरिचुअल मास्टर, एक अपराध है ना। हम लोग पढ़ते हैं सुबह सुबह चैंटिंग करने के पहले। लेकिन भगवान ने क्या किया, छोटे भाई बन के इंद्र के, बलि महाराज जबकि भक्त थे, वो क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। 100वें अश्वमेध में यज्ञ में आए और अपने भाई के लिए, इंद्र के लिए सब कुछ मांग लिया, वापस स्वर्गलोक मांग लिया और दे दिया, इंद्र को दे दिया और छोटे भाई बने रहे। खुद राज्य नहीं किया, दे दिया। तो ये भगवान की भगवत्ता है। इसको कहते हैं पोषण, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन। इंद्र ने एक बार और अपराध किया था, जो 6वें स्कंद में बताया गया है। अपराध ऐसा था कि एक बहुत बड़े ब्राह्मण है, त्वष्टा करके, स्वस्ति वाचन किया जाता है ना, बढ़िया से अगर कोई स्वस्ति वाचन जानता हो, स्वस्ति वाचन करते हैं तो उसमें त्वष्टा नाम आता है। तो त्वष्टा एक बहुत बड़े ब्राह्मण है स्वर्गलोक के। तो उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न किया जिसके 3 मुख थे। उसका नाम था विश्वरूप। त्रिशिरा भी कहा जाता है क्योंकि उसके 3 मुख थे। तो एक मुख से वेद पढ़ते थे, दूसरे मुख से भोजन करते थे और तीसरे मुख से कुछ रस इत्यादि पीते थे, शहद इत्यादि पिया करते थे, स्वर्गलोक का रस पिया करते थे। बहुत शुद्ध ब्राह्मण थे, हमेशा तपस्या करते रहते थे। उनकी तपस्या से इंद्र डर भी गया कि लगता है ये हमारा राज्य छीन लेंगे, हमारा पद छीन लेंगे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। अग्निहोत्र करते थे तो इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे कि उनको पुरोहित बना लिया गया स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक के पुरोहित थे वो, इतने विद्वान थे, वेदों को इतने बढ़िया से जानते थे कि स्वर्गलोक में उनको पुरोहित बना लिया गया था। कितने प्रकार के गुरु होते हैं, कितने गुरु होते हैं जानते हैं? 7 गुरु होते हैं। कौन कौन से? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ग्राम गुरु, तीर्थ गुरु, राजगुरु, पुरोहित गुरु, ये सब गुरु हैं। तो 7 प्रकार के गुरु होते हैं। इनका सबका सम्मान करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। और इंद्र को लगा कि अब तो ये हमारा राज्य ले लेंगे। वो माता पक्ष से असुरों से संबंधित थे और पिता पक्ष से देवताओं से। तो देवताओं के लिए आहुति देते थे, लेकिन क्योंकि माता पक्ष से असुरों से संबंधित थे तो बीच बीच में असुरों के लिए भी आहुति दे देते थे। ऐसे तो आहुति देते थे, इदम इंद्राय इदम नमः, है ना, इदम सूर्याय इदम नमः, लेकिन बीच बीच में असुरों के लिए भी आहुति दे दिया करते थे छुप के। तो इंद्र को इस बात का पता चल गया, तो इंद्र और डर गया कि एक तो ये इतने शक्तिशाली है, मेरा राज्य ले सकते हैं, ऊपर से राक्षसों के लिए आहुति दे रहे हैं। तो इससे क्या होता था कि देवताओं की शक्ति तो वर्धन हो रही थी, लेकिन असुरों की शक्ति नहीं घट रही थी, शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा आहुति दिए जाने के कारण। तो जब असुरों की शक्ति नहीं घट रही थी और ये बात जब पता चला इंद्र को, तो इंद्र अपनी तलवार लेकर आया और उसके 3 सर काट दिए। त्रिशिरा विश्वरूप के सर काट दिए, त्वष्टा के पुत्र के सर काट दिए, 3 सर अलग कर दिए। तड़प तड़प के वो मरे। बहुत देर तक उनका सर अलग नहीं हुआ था, बॉडी हिल रही, बड़ी बेरहमी से मार दिया उनको। ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुए, बहुत क्रोधित हो गए थे जितने भी ब्राह्मण थे, और कई प्रकार का उनको कर्ष लगा इंद्र को, और ब्रह्म हत्या का पाप लगा। यदि कोई ब्राह्मण को मारता है तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। आज एकादशी है ना, एकादशी के दिन अन्न खाने से 1000 ब्राह्मणों को मारने के बराबर पाप लगता है।
तो इसीलिए कोई और उपवास करें ना करें, एकादशी जरूर करना चाहिए। बताने में भी डर लगता है, 1000 ब्राह्मणों को मारने के बराबर पाप लगता है एक कौर अन्न में, और 10-12 खा लिए तो हो गया काम, है ना। ब्रह्म हत्या का पाप लगता है ब्राह्मणों को मारने से। कुछ लोगों के लिए ठीक है, जैसे 5 वर्ष से कम और 85 वर्ष से ज़्यादा के लोगों के लिए एकादशी नहीं है, या प्रेग्नेंट स्त्री के लिए भी नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए एकादशी नहीं है, लेकिन बाकी सब के लिए है। और ये ऐसा नहीं कि 1 साल का अनुष्ठान करना इसके बाद छोड़ देना, नहीं, हर एकादशी करना है। यदि कोई मेडिकल किसी कंडीशन हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन यदि शरीर साथ दे रहा है तो एकादशी अवश्य करना चाहिए। देखिए, लोग मंगलवार कर लेते हैं, सोमवार कर लेते हैं, शुक्रवार कर लेते हैं, तो एकादशी क्यों नहीं कर सकते? तो एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है। कम से कम उस दिन ग्रेन्स नहीं खाना चाहिए। तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा इंद्र को, तो ब्रह्म हत्या पीछे पीछे भागी इंद्र को। जब ब्रह्म हत्या आती है तो फिर जीवन का सब कुछ चला जाता है, सारा यश चला जाता है, सारी सुंदरता चली जाती है, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। और बीमारियां भी कैसी, लिप्रेसी कहते हैं, कोढ़ इत्यादि हो जाता है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो फिर दूसरे ब्राह्मणों ने मिलकर इंद्र की ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट दिया और इंद्र को शुद्ध कर दिया बहुत सारे यज्ञ इत्यादि के द्वारा। किन किन 4 लोगों में बांटा? एक भाग दिया पृथ्वी को, मदर अर्थ को एक भाग दे दिया। हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का कुछ भाग डेजर्ट है, राइट? क्या है? रेगिस्तान है, वहां पर कुछ हरा भरा होता नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बीच का जो भाग है वो क्या है? कुछ नहीं होता है, पूरा डेजर्ट पड़ा हुआ है। ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है अस्त्रालय, अस्त्रालय से बाद में ऑस्ट्रेलिया हो गया। अस्त्रालय क्यों कहा जाता है? कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि वनवास के समय अर्जुन ने अपने अस्त्रों को वहां पर छुपाया था। और ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े धनुर्धर लोग, बड़े बड़े तेजस्वी लोग अपने वेपन को जाके टेस्ट करते थे। तो ऑस्ट्रेलिया ये टेस्टिंग स्टेशन था ये वास्तव में। किसी को बड़ा कोई वेपन मिला तो जाके वहां पे चला के देखते थे कि क्या होता है ना। खाली जगह थी, तो इसीलिए बीच का पूरा भाग डेजर्ट हो गया, वहां पे कोई हरा भरा कुछ नहीं होता। कहीं पे कोई न्यूक्लियर बम छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? सालों तक वहां कुछ नहीं होगा, है ना, कितने कितने सालों तक कुछ नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी ही जगह, इसलिए अस्त्रालय कहा जाता है। तो एक भाग पृथ्वी को दे दिया और पृथ्वी को एक आशीर्वाद भी दिया कि यदि गड्ढे होंगे पृथ्वी में तो अपने आप भर जाएंगे। यदि गड्ढे होंगे तो अपने आप धीरे धीरे समय के प्रभाव से वो भर जाएंगे। दूसरा भाग दिया वृक्षों को, ट्रीज को दिया दूसरा भाग। ब्रह्म हत्या के 4 विभाग किए थे, तो दूसरा विभाग किसको दिया? पहला किसको दिया? पृथ्वी को। दूसरा किसको दिया? वृक्षों को। तो वृक्षों, हम लोग देखते हैं कि किसी किसी वृक्ष में कुछ द्रव्य निकलता रहता है, कुछ लिक्विड निकलता रहता है, तो गाद भी कहा जाता है। तो अशुद्ध माना जाता है, शुद्ध नहीं माना जाता, तो भोजन इत्यादि में ग्रहण नहीं किया जाता है, अशुद्ध माना जाता है। और एक आशीर्वाद ये दिया कि यदि कुछ टहनियाँ कट जाएंगी, कुछ ब्रांचेस कट जाएंगी, गिर जाएंगी, तो अपने आप दूसरी जगह से दूसरी ब्रांचेस निकल जाएंगे। कभी कभी पूजा के लिए आप लोग तुलसी तोड़ लेते हैं, है ना, या कोई दूब ग्रास तोड़ लेते हैं कुछ, तो अपने आप धीरे धीरे यहाँ वहाँ से निकल जाते हैं फिर से। तो वृक्ष की टहनियाँ भी एक जगह से काटते हैं, दूसरी जगह से अपने आप निकल जाती हैं। तो ये आशीर्वाद स्वरूप था। तीसरा भाग क्या दिया? किसको दिया? नदियों को दिया।
तीसरा भाग नदियों को दिया। नदियों में देखते हैं या पानी में देखते हैं, जिस पानी में फैन रहता है उसे अपवित्र माना जाता है ना। जिस पानी में फैन रहे उसे अपवित्र माना जाता है। और एक आशीर्वाद ये दिया कि बहता पानी पवित्र हो जाएगा अपने आप। और जो चौथा पाप दिया नारियों को, स्त्रियों को दिया। जो महीने में आप लोगों को 3 दिन 4 दिन का जो कष्ट होता है वो ब्रह्म हत्या का पाप है, बांट दिया है ब्रह्म हत्या का पाप। तो इसे चार जगह एक आशीर्वाद भी दिया कि जब गर्भवती होंगी तभी भी वो अपने इंद्रिय तृप्ति कर सकती हैं, जब तक बच्चे को कष्ट ना हो। तो इस प्रकार से इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को बांट दिया चारों जगह और मुक्त हो गया ब्रह्म हत्या से। और ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के बाद में वो फिर से राजा हो गया। तो एक व्यक्ति को बहुत बुरा लगा जब विश्वरूप की मृत्यु हुई। किसको बुरा लगा? उनके पिता को बुरा लगा, त्वष्टा को। बहुत दुख हुआ, बहुत अधिक दुख हुआ कि मेरे इतने इनोसेंट पुत्र को मार दिया, वेदों का ज्ञानी था उसको मार दिया। तो उसने एक और यज्ञ किया और यज्ञ करके एक मॉन्स्टर उसने उत्पन्न किया, बहुत टेरिफाइंग मॉन्स्टर उत्पन्न किया। उसका नाम क्या था? वृत्रासुर। क्यों उत्पन्न किया? एक मंत्र पढ़ा, उस मंत्र में ऐसा था कि इंद्र शत्रु उत्पन्न हो, जो इंद्र का वध करे, इंद्र को मारने वाला हो, ऐसा पुत्र उत्पन्न किया। लेकिन मंत्र में थोड़ी सी गलती हो गई, तो भगवान जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। मंत्र में थोड़ी गलती ये हो गई तो मंत्र का अर्थ उल्टा हो गया। ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जिसका वध इंद्र करे। मंत्र तो इसलिए पढ़ रहे थे कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र का वध करे, लेकिन कुछ गलती होने से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जिसका वध इंद्र करे, ऐसा हो गया, उसका अर्थ उल्टा हो गया संस्कृत में। तो ये मॉन्स्टर ये उत्पन्न हुआ, बहुत भयानक, इतना विशाल था, ये इतना बड़ा था कि पूरे आकाश को घेर लिया, पूरे आकाश को घेर लिया। इसलिए वृत्रासुर पूरे आकाश को आवृत्त करने के कारण बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, देख के ही कोई डर जाए। पूरे आकाश को आवृत्त करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? वृत्रासुर। वृत्त आवृत्त कर लिया था, इसलिए वृत्रासुर नाम पड़ा। और उत्पन्न होते ही उसने आकर कहा अपने पिताजी से कि आज्ञा दीजिए, अगर आप मुझे आज्ञा देंगे ना तो मैं सूर्य को उदय होने से रोक दूंगा। इतना शक्तिशाली। क्या आज्ञा है मेरे लिए? सूर्य को उदय होने से रोक दूं या पूरे समुद्र को पी जाऊं? थोड़ी देर में सारे माउंटेन्स को तोड़ फोड़ के खत्म कर सकता हूं, बताइए क्या करूं? शक्तिशाली था भी। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारा छोटा भाई बहुत इनोसेंट था, वेदों का ज्ञानी था, उसने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन इंद्र ने उसका वध कर दिया। ये सुनते ही बहुत क्रोध आया वृत्रासुर को और वो तुरंत वो आगे बढ़ा वध करने के लिए इंद्र का वध करने के लिए आगे बढ़े। एक युद्ध भी हुआ, एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। केवल इनकी आवाज से इतना भयंकर ये राक्षस चिल्लाते थे कि इनकी आवाज से स्वर्ग लोक की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, इतना भयंकर चिल्लाते थे ये राक्षस। और सब डर गए। एक बार तो इंद्र युद्ध छोड़ के भी भाग गया, इंद्र छोड़ के भाग गया और त्वष्टा बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने इंद्र को हरा दिया। सब डर गए थे, कैसे मारा जाए इसको, कैसे वध किया जाए, कैसे वध किया जाए। भगवान के पास गए तो भगवान ने बताया कि जब दधीची मुनि की हड्डियों से एक अस्त्र बनाया जाएगा, उसी अस्त्र से वध हो सकता है, किसी ऋषि की हड्डी से ही वध हो सकता है। और दधीची मुनि बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो उनकी हड्डियों में बहुत बल है, तो उनकी हड्डियां मांगो और उससे अस्त्र बनाओ और उससे ही इसका वध हो सकता है।
सारे देवता तुरंत दधीचि मुनि के पास गए और जाके कहते हैं आपकी हड्डियां दे दीजिए। बताइए, किसी व्यक्ति से कोई आके बोले, हम आके आपसे बोले आपका घर दे दीजिए, निकलो यहाँ से, कहाँ आ गए हमारे घर मांगने के लिए। और ये क्या मांग रहे, आपकी हड्डियां दे दीजिए, मतलब अब मर जाइए, अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। बताइए, इंद्र गलतियां करने वाले, जिसने ब्राह्मण का वध कर दिया था, अब वो ब्राह्मण के पास आके कहता है अपनी हड्डियां दे दी। क्यों? दूसरे ब्राह्मण का वध करो। एक का तो वध कर दिया, अपनी हड्डियां दीजिए जिससे दूसरे ब्राह्मण का वध करो। वो त्वष्टा के पुत्र है, तो ये भी ब्राह्मण है। तो दधीचि मुनि कुछ बात बोले ऐसे, तो आप जानते नहीं हैं क्या कि हर व्यक्ति को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है। कोई अपनी प्रिय वस्तु किसी को कैसे दे सकता है? देवता भी फिर कई तरह की बात किए, कई बातें बोले कि अगर देने वालों को मांगने वाले की विपत्ति का आभास हो तो देने से कभी मना नहीं करेगा, अवश्य देगा। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा मैं भगवान की इच्छा को जानता हूँ कि भगवान क्या चाहते हैं। तो तुरंत उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक अग्नि प्रकट हुई, उनके अंगूठे में अग्नि लगी। तो योगी अपनी योग से अग्नि प्रकट कर सकते हैं, उनके अंगूठे से अग्नि प्रकट होती है और थोड़ी देर में उनका पूरा शरीर जल जाता है बिना कष्ट के। योगियों को कष्ट नहीं होता है, बिना कष्ट के उनका शरीर जल के भस्म हो जाता है। पहले के जमाने में सती प्रथा थी, तो जो स्त्रियां केवल अपने पति को चाहती थी और किसी को नहीं चाहती थी, उनको सती कहा जाता है, चेष्ट वुमेन। तो उनको भी दर्द नहीं होता था, वो अपनी इच्छा से प्रवेश करती थी अग्नि में कि नहीं हम किसी दूसरे के साथ नहीं रहते। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कराया जाता था, पहले के जमाने में अपनी इच्छा से प्रवेश करती थी अग्नि में। बाद में फिर वो सती प्रथा शुरू हुई और जबरदस्ती जलाया जाने लगा, है ना, सती प्रथा के नाम से। वो गलत था। पहले की स्त्रियां अपनी इच्छा से अग्नि में, पति जहां जलता था वहीं जाके बैठ जाती थी और अपने शरीर को जला देती थी और उनको भी कोई कष्ट नहीं होता था, क्योंकि अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो दधीचि मुनि को कोई कष्ट नहीं हुआ और जला के अपने आप को भस्म कर दिया और उनकी हड्डियों को कलेक्ट करके विश्वकर्मा जी को दिया। तो विश्वकर्मा जी ने एक अस्त्र बनाया, एक शस्त्र बनाया, जिसका नाम क्या था? थंडरबोल्ट। क्या नाम है? वज्र। वज्र बनाया गया। जो आवाज आती है ना आकाश में, वही वज्र की आवाज है और कभी कभी बड़ी भयंकर होती है। अपना पटकते होंगे, अपना उठाते होंगे अस्त्र शस्त्र इंद्र, तो ये आवाज आती है ना। जितने भी ये बादल हैं ये सब इंद्र के द्वारा नियंत्रित हैं। समय समय पे इंद्र का कर्तव्य की जगह जगह वर्षा करना, तो वर्षा कराते हैं इंद्र, है ना। बादलों को तोड़ के जिस भी प्रकार से वो अलग अलग तरह से वर्षा कराते हैं इंद्र। तो अब इंद्र अपना वज्र लेकर आए थे युद्ध करने के लिए। किससे युद्ध करने के लिए? वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए इंद्र अपना वज्र लेकर आए थे। अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ के फिर से बहुत सारे सेना को इकट्ठा करके, आर्मी इकट्ठी करके आए थे युद्ध करने के लिए। तो फिर से वॉर चालू हुई और इस बार देवताओं की शक्ति बढ़ गई थी, तो बहुत राक्षसों को मारने लगे और राक्षस भागने लगे। तो पीछे पलट के वृत्रासुर ने कहा भी है कि अरे कहाँ भागते हो। यदि कोई युद्ध से पलायन करता है, इसका अर्थ है युद्ध से यदि कोई डर के भाग जाता है, तो अपनी माता पिता के मलमूत्र के समान ही कहलाता है। वृत्रासुर वहां कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति युद्ध में बिना पीठ दिखाए मर जाता है उसको भी भगवान का धाम प्राप्त होता है, वीर गति प्राप्त होती है। उसको वीर गति कहा जाता है। अगर युद्ध में बिना पीठ दिखाए कोई देश के लिए लड़ता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको भी वीर गति मिलती है। भारत में दिया जाता है ना, परम वीर चक्र दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? वीर गति, उसको भी भगवान का धाम प्राप्त होता है। जो देश से प्रेम करते हुए मर जाता है, कोई बात नहीं, भागवत में लिखा हुआ है। इस बात को श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में लिखा गया है, जिस अध्याय का नाम है इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध। आप लोग पढ़ सकते हैं।
तो इसके बाद अकेले ही आगे बढ़ने लगे, कुछ आए कुछ तो भाग गए, अकेले ही आगे बढ़ने लगे युद्ध करने के लिए वृत्रासुर। और वृत्रासुर ने युद्ध किया और वृत्रासुर, इंद्र अपना वज्र उठाना चाहते थे मारने के लिए, लेकिन उन्होंने उनकी ठोड़ी में प्रहार किया तो इससे ऐरावत भी गिर गया और वज्र दूर जाके गिरा। इंद्र का वज्र उनके हाथ से छूट गया और चाहते तो वही मार देते, मार सकते थे वहीं पर इंद्र को, वृत्रासुर, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। एक बार तो परास्त कर दिया था, अब वो क्या कहते हैं कि इंद्र अपना वज्र उठाओ, और इंद्र को वज्र उठाने में शर्म आ रही थी कि मैं तो कितना बुरा आदमी हूँ, मैं तो ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये देखो भगवान का भक्त है ना, ये कह रहा है कि वज्र उठाओ, फिर से युद्ध करो, है ना। तो वहां पे धीरे धीरे युद्ध के नियमों को बताते 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 वृत्रासुर को भगवान का ध्यान हो गया। वो आंखें बंद करके भगवान की स्तुति करने लगे। युद्ध के मैदान में कौन भगवान की स्तुति करता है ना। युद्ध के मैदान में तो एक ही चीज याद आती, मारो या मरो, लेकिन युद्ध के मैदान में वो आंखें बंद करके, बहुत विशाल हैं, इंद्र को मार सकते थे, लेकिन वो भगवान की स्तुति करने लगे। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में वो एक बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे भक्त राजा थे। वो पिछले 2 जन्मों की कथा बताते हैं। इसके पहले वो चित्रकेतु नाम के राजा थे, सबसे पहले चित्रकेतु नाम के राजा, श्रीमद् भागवतम में उनकी भी कथा आती है। चित्रकेतु महाराज की कोई संतान नहीं थी। कल आपने सुना कि संतान प्राप्ति के लिए चित्रकेतु महाराज ने एक एक करके कितने विवाह कर लिए थे? कल सुना तो 10 मिलियन विवाह कर लिए थे, 1 करोड़ लेकिन संतान नहीं हुई थी। अंगिरा मुनि आए तो थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन बोले हमें पुत्र चाहिए है ना। ज्ञान देने के लिए आए थे, पत्थर देके चले गए। पुत्र चाहिए है, बहुत विलाप करने लगे। तो ठीक है, पुत्र होगा, लेकिन तुम्हारे सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा। चित्रकेतु महाराज को उस समय तो पुत्र चाहिए था, तो दुख तो सुना ही नहीं उन्होंने, सुख ही सुख मिलेगा। तो एक फल मिला था, वो अपनी रानी को दिया एक, तो उससे एक पुत्र हुआ। बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, और पुत्र का दर्शन करने के लिए बार बार जाते थे, पुत्र को खिलाते थे, गोद में बैठाते थे। उसी रानी के पास जाते थे जिसका पुत्र था। वो अपनी उसी रानी के पास जाएंगे क्योंकि पुत्र उसी का था। दूसरी रानियों को क्या हो गया? ईर्ष्या हो गई। स्त्रियों में सहज ईर्ष्या होती है, और कुछ कुछ स्त्रियों में बहुत ज्यादा होती है। सब में नहीं होती, थोड़ी थोड़ी तो होती है, लेकिन कुछ कुछ में बहुत ज्यादा होती है। तो कुछ भी कर सकते हैं उस ईर्ष्या के कारण। तो एक कुछ स्त्रियों ने मिलके, उसमें तो वहां पे कितनी थी? 10 मिलियन थी। तो 10 मिलियन में से कुछ लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि राजा केवल उसी के पास जाते हैं, हमारे पास नहीं जाते, क्या करें? दूध में जहर मिला के पिला दो बच्चे को। और यही किया। तो बड़ी मुश्किल से एक पुत्र हुआ, उसको भी दूध में जहर मिला के मार दिया, मर गया। क्या कहा था अंगिरा मुनि ने कि सुख दुख का कारण बनेगा। पहले खुश हुए, बाद में दुखी भी हो गए। बड़ा प्रकांड दुख हुआ था, कोई उनको समझा नहीं पा रहा था। कितनी मुश्किल से वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ था, और वो भी मार दिया गया। बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे, कोई नहीं समझा सकता। सबने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं समझा पाया। तब कौन आए? अंगिरा मुनि वापस आए, लेकिन अकेले नहीं आए कि अकेले नहीं समझा पाऊंगा। नारद जी को लेकर आए, तो दोनों ने समझाना शुरू किया। यथा प्रयांति संयांति स्रोतो वेगेन बालुका सयुज्यन्ते व्युज्यन्ते तथा कालेन देहि। भगवद गीता का ज्ञान देते हैं कि जिस प्रकार से जब समुद्र की लहर चलती है, तो समुद्र के अंदर के कण लहर के साथ आते हैं और बाहर के कणों में मिल जाते हैं। अंदर के कण आए और मिल गए, बाहर 2 लोग मिल गए। दूसरी लहर चली तो फिर से अलग अलग हो गए, अब मिलेंगे। समुद्र है,
वो कण जो मिले थे न जाने कहाँ चलेगा, मिलेंगे वही 2 छोटे छोटे कण वापस मिलेंगे? बहुत कम चांसेस है, शायद मिल जाए, लेकिन बहुत कम। उसी तरह से इस संसार में हम लोग मिलते जुलते हैं और बिछड़ते हैं, है ना। एक बार जो मिल गए दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है ना? तो इस तरह से बहुत बहुत ज्ञान दिया। फिर जो पुत्र मर गया था उसको भी वापस बुलाया, उसकी आत्मा आई ज्ञान देने के लिए, और उस पुत्र की आत्मा ने ज्ञान दिया कि मैं तुम्हारा कौन हूँ और तुम मेरे कौन हो। मेरे ऐसे कई माता कई पिता बन गए, है ना, तो क्यों इतना मुझसे तुम मोह रखते हो। तो बहुत बहुत ज्ञान दिया। तो फिर सारा जो अज्ञान था वो दूर हुआ उनका, भगवान की भक्ति की, ऐसी भक्ति की। उसके बाद चित्रकेतु महाराज ने कि अगले जन्म में गंधर्व बन गए। कैसे गंधर्व बने, बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। संक्षिप्त का अर्थ होता है कि बहुत कम शब्दों में आपको बड़ी कथा बता रहे हैं। ऐसे गंधर्व बने जो भगवान के विषय में गाते रहते थे, एक विमान में बैठकर बस केवल गाते ही रहते थे, हमेशा बहुत सारे अप्सराओं के साथ, गंधर्वों के साथ मिलकर गाते रहते थे। क्या गाते थे? भगवान की स्तुतियां गाते थे, बहुत सुंदर गाते थे। तो भगवान शिव के समान तेजस्वी हो गए, शिव के समान तेजस्वी हो गए थे गंधर्वों में, भगवान की भक्ति करने के कारण। जैसे भगवान शिव तेजस्वी हैं वैसे वो भी तेजस्वी हो गए। लेकिन एक अपराध हुआ उनसे कि उनको क्या बनना पड़ा? वृत्रासुर बनना पड़ा, असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। एक अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? अपराध ये हुआ कि एक बार अपने विमान से जा रहे थे गाते गाते, नाचते नाचते, भगवान की लीलाओं की महिमा को गाते गाते, और ऊपर से देखा कि शिव जी कथा कर रहे हैं, नीचे भगवान शिव कथा कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे, विश्वामित्र, अगस्त, बृहस्पति, ऐसे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे। और उनकी गोदी में, शिव जी की गोद में कौन बैठी थी? पार्वती जी बैठी। पार्वती जी को गोद में बैठाल के शिव जी कथा कर रहे थे। तो ऊपर से हंसना चालू किया गंधर्व ने, हंसना चालू किया। हंसना क्यों चालू किया? मित्र थे तो मित्र के ऊपर हंस सकता है। तो बोलने लगे कि अरे देखो, ये है भगवान शिव, ये कर रहे हैं कथा, लोगों को बता रहे हैं डिटैचमेंट, लेकिन अपनी पत्नी को गोद में बैठा रहे। देखो जरा, देखो क्या शिक्षा मिलेगी इससे सारे संसार। इतना ही बोले, शिव जी कुछ नहीं बोले। शिव जी मुस्कुराए कि ठीक है, बोल लो, कोई बात नहीं, हमारे समकक्ष हो, मित्र हो हमारे, कोई बात नहीं। लेकिन पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती जी ने तुरंत श्राप दिया कि अरे तुम इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गए हो, इतने उच्च गंधर्व हो गए हो, लेकिन तुम्हारा जो नेचर है वो राक्षसों के जैसा है। भगवान शिव के ऊपर तुम इस तरह से लांछन लगा रहे हो। भगवान शिव को सिखाओगे कि कैसे कथा करना है। शिव की गोद में चाहे पार्वती बैठी हो, चाहे स्वयं माया देवी बैठी हो, शिव जी तो परम डिटैच्ड हैं, वो तो किसी से आसक्त होते नहीं हैं। तो यही शिव जी दिखा रहे हैं कि देखो मेरी गोद में भी है, फिर भी मैं डिटैच्ड हूँ। तो लेकिन तुमने शिव जी के ऊपर इस तरह से तुमने अट्टहास किया। इसको अट्टहास करना कहते हैं, हंसना कहते हैं। तुम शिव जी के ऊपर तुमने हंसा है, तो ये तो राक्षसों का कृत्य है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जाओ अभी के अभी तुम राक्षस योनि में उत्पन्न हो जाओ। इसलिए कहा जाता है कि वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। ये तो गंधर्व थे बहुत बड़े, पार्वती जी ने श्राप दे दिया। लेकिन यहाँ के बातों, यहाँ के लोगों के विषय में क्या कहा जाए, जो थोड़ी थोड़ी देर में वैष्णव अपराध करते हैं। यदि कोई चर्चा निकल जाए किसी के बारे में, तो फिर उसको खींच तान के यहाँ से वहाँ से किसी भी प्रकार से बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो उनके विषय में क्या कहा जाए? इसी बात को वास्तव में कहा जाता है कि भक्ति जीवन जो है वो ब्लेड की धार में चलने के बराबर है। सब कुछ भगवान माफ कर देते हैं, केवल वैष्णव अपराध क्षमा नहीं करते हैं। यदि किसी वैष्णव के चरणों में यदि अपराध हो जाता है, तब भगवान उसे क्षमा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर गंधर्व को क्या बनना पड़ा? असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। तो यही वृत्रासुर बन के जन्म लिया। पहले चित्रकेतु गंधर्व बने,
फिर वो वृत्रासुर, पार्वती जी के श्राप के कारण वृत्रासुर बन के उन्होंने जन्म लिया, वृत्रासुर बन के सामने आए। लेकिन क्योंकि आपने एक श्लोक सुना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नाम भक्ता प्रणश्यति। पहले जो भक्ति की है वो नष्ट नहीं होती है, वो वहां से प्रारंभ होती है। तो भले असुर रूप मिला था, लेकिन फिर भी पिछली भक्ति भूले नहीं थे, इसलिए भगवान की याद कर रहे हैं। असुर कुल में भी जन्म लेने के बाद भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान का गुणगान गा रहे हैं, वो भी युद्ध के मैदान में। फिर भी संस्कार है कि उठाओ अपना वज्र और फिर युद्ध करो। निहत्तों के ऊपर हम क्या वार करें? एक असुरों में कहाँ ये नैतिकता होती है? देखिए, अभिमन्यु निहत्ता था, लेकिन मिलके वार किया था सब लोग, कौरवों की सेना। अभिमन्यु निहत्ता था और ये ज्ञानी नहीं थे क्या? द्रोणाचार्य भी वहां पे थे, कर्ण भी वहां थे, दुशासन थे, पीछे से वार कर रहे थे, पीछे वार करते थे। बल्कि किसी बड़े योद्धा को पीछे, बड़े का किसी भी योद्धा को पीछे नहीं वार किया जाता है। अभिमन्यु बहुत अच्छा युद्ध किए थे, कोई उनको परास्त नहीं कर पा रहा था। चक्रव्यूह के अंदर चले गए थे, कैसे गर्भ में सुना था चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है। जब बाहर निकलते, आइए बैठिए, आपको कुछ बता रहे हैं, आपको ही बता रहे हैं, बैठिए। अभिमन्यु की बात निकली है तो हम ये बता रहे हैं कि गर्भ में जब अभिमन्यु थे तो भगवान बता रहे थे कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, और वो सुन लिया था। सुभद्रा के गर्भ में थे, भगवान की बहन के गर्भ में। तो जब गर्भवती होती हैं स्त्रियां तो या तो माँ बुला लेती हैं माँ को, या ननिहाल चली जाती हैं, अपने मायके चली जाती हैं। तो मायके चली गई होंगी, तो भगवान रोज बात करते थे, कथा सुनाते थे। भगवान कथा सुनाते थे बहन को। तो भगवान बता रहे हैं कि अब क्षत्रिय है ना, भगवान भी तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, योद्धा हैं, और सुभद्रा अर्जुन से ब्याही है, क्षत्रिय है, योद्धा है। तो योद्धाओं के बीच में जब बात होगी तो कैसी कथा होगी? यही कथा होगी कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है। ये बता रहे थे कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है। जब बताने लगे कि बाहर कैसे निकलना है, तो थकी थी, सो गई वो सुभद्रा, सुना नहीं। तो चक्रव्यूह के अंदर जाना तो मालूम था अभिमन्यु को, लेकिन बाहर निकलना नहीं मालूम था कि बाहर कैसे निकला जाता है, क्योंकि वो नहीं सुना था भगवान से। तो अंदर तो चले गए थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वहां पीठ पीछे वार करके मार दिया था। इन लोगों ने धर्म को जानते थे ना? कहता है इस बात को दुर्योधन की, जानामि धर्म महाभारत में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म को जानता हूं लेकिन करने की इच्छा नहीं है। जानता हूं कि माला जब करना चाहिए, लेकिन इच्छा नहीं होती। माला उठाया नहीं जाता, बड़ा भारी लगता है ना? जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म भी जानता हूं लेकिन छोड़ने को मन नहीं करता है। जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन सपनी बड़ा अच्छा लगता है ना? तो ये संस्कार होते हैं, ये प्रवृत्तियां होती हैं जो व्यक्ति को जन्म से मिलती हैं। मैया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परिउपेता है ते में युक्त तमाम। जो भगवान में पूरी तरह से मन को लगा लेता है, वही 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है। सब लोग नहीं उठ सकते हैं, सब लोग अपनी नेचर को बदल नहीं सकते हैं। सबको अलग अलग नेचर मिला है जन्म से, ठीक है? और ये नेचर नहीं बदलता है। नेचर वैसा ही रहता है, कितनों माला कर लो, कितनों भगवान का दर्शन कर लो, कितना ड्रेसिंग कर लो, लेकिन नेचर वही रहता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं हो रही है। तो नेचर बदलता है केवल शुद्ध भक्ति से, केवल शुद्ध भक्ति से। लेकिन शुद्ध भक्ति करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए नेचर बदलता ही नहीं। कलयुग में शुद्ध भक्ति कैसे होगी? इसीलिए नेचर नहीं बदलता। लेकिन यदि शुद्ध भक्ति हो तब नेचर बदल सकता है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कर्म कर सकते हैं। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं कि इसने जप किया, इसने पूजा की, इसने क्या किया। तो देखिए, धर्म को जानने वालों ने पीछे से वार किया, निहत्थे पे वार किया।
लेकिन एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वृत्रासुर कह रहे हैं कि अपना अस्त्र उठाओ। और जब इंद्र अपना अस्त्र नहीं उठा रहे हैं शर्म के कारण, तो उनको भगवान का ध्यान हो गया और भगवान की स्तुतियां गाने लगे। क्या कहते हैं वृत्रासुर? बहुत अच्छी बातें बताते हैं। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो, अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवतास्मि भूय, मनः स्मरेता असुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु कायः, न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योगसिद्धिर्न पुनर्भवं वा, समञ्जस्त्वा विरहैकाञ्चे, अजात्यपक्षा इव मातरं खगः, स्तन्यं यथा वत्सतरः क्षुधार्थं, प्रियं प्रियैव विशुतं विषण्णं, मनोरवीन्द्राक्षदिद्रक्षते त्वां, ममोत्तम श्लोकजनेषु सख्यं, संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः, त्वन्माययात्मात्मजदार्गेः, स्वसक्तचित्रस्य नाथ भूया। तो ये 4 श्लोक हैं। इन 4 श्लोकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों में से कोई कुछ गा सकता है।